नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर। आपके साथ मैं हूँ ऋषा। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट ब्लॉकेज के बारे में। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि विष्णु प्रसाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अगर हार्ट ब्लॉकेज के बारे में बात करें तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर किसी को किसी कार्डियोलॉजिस्ट से बताया है कि उनका हार्ट में ब्लॉकेज आ गया है, तो उस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए? इस टॉपिक पे बताएं। अगर किसी को, जैसे मैंने बताया कि किसी को हार्ट के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर इसमें सिंपल टेस्ट करते हैं। ईसीजी क्या है, क्या आपका ब्लड टेस्ट में शुगर कितना है, कितना आपका हीमोग्लोबिन है, कितना कोलेस्ट्रॉल है। और ब्लड टेस्ट, जो ब्लॉकेज की आप बात कर रहे हैं, तो ब्लॉकेज फिर उसके बाद ईको करते हैं। ईको में पता चलता है कि जो ब्लॉकेज हुआ है उसमें कितना हार्ट का मसल इन्वॉल्वमेंट है। कभी कभी जो अंजाइना पेन होता है उसमें कोई हार्ट नॉर्मल होता है, और मान लीजिए किसी को ब्लॉकेज ज़्यादा है, हार्ट अटैक आ गया है, तो उसमें वो पोर्शन कम काम करता है। तो उसमें ये जो कितना, ये आपको ईको से पता चलता है। इसमें आपको इजेक्शन फ्रैक्शन हम लोग बताते हैं। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन आपका 60 to 65 होता है। मान लीजिए 40% है, तो इसका मतलब कि उसका हार्ट कमज़ोर हो गया है हार्ट अटैक की वजह से। उसके बाद आप लोग ब्लॉकेज का हम लोग जो पता करने के लिए, इसमें हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी एक विधि है जिसमें कि हार्ट में आजकल तो रेडियल आर्टरी जो होती है, जो हाथ की जो धमनियां हैं, रेडियल आर्टरी, उससे हम लोग एक कैथेटर ले जाके देखते हैं कि कितना ब्लॉकेज है। उसमें ब्लॉकेज का प्रतिशत हम लोग बताते हैं, और एक्सरे मशीन में देख के बताते हैं कितना ब्लॉकेज है। 90% है, तीनों आर्टरियाँ इन्वॉल्व हैं या दो आर्टरी इन्वॉल्व हैं। अगर मान लीजिए ब्लॉकेज 50% से कम है, तो उसको हम लोग मेडिकली ट्रीट करते हैं। उसको हम लोग एंटी प्लेटलेट्स देते हैं, स्टैटिन देते हैं, ताकि फर्दर उसको अटैक ना हो। अगर मान लीजिए ब्लॉकेज ज़्यादा है और पेशेंट को स्टिल अभी पेन हो रहा है या तीनों आर्टरीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर हम लोग इसमें दो विकल्प हैं। हम लोग या तो स्टंट करें या फिर बाईपास जो सर्जरी है वो करते हैं, इसमें कि हम लोग ग्राफ्ट लगाते हैं। अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है, डिफ्यूज आर्टरी पूरा इन्वॉल्वमेंट है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप, और साथ में डायबिटिक भी हैं और ईएफ कम है, तो हम लोग इसमें प्रेफर करते हैं कि हम लोग इसको बाईपास करवा दें, क्योंकि इसमें तीनों आर्टरीज़ या दोनों आर्टरीज़ का अच्छे से वो हो जाता है। स्टंट हम लोग कब करते हैं, जब उनको फोकल लीजन मिल रहा है और एक वहाँ पे हम लोग उस जगह को सफाई करके बैलून से वहाँ पर स्टंट लगाते हैं। ये काम होने के बाद हम लोग मरीज़ को हर समय बताते हैं कि आप लोगों को ऐसा नहीं कि आपको स्टंट कर दिए या बाईपास कर दिए तो आपका काम ख़त्म हो गया। आपको ज़िंदगी भर इसमें दवा खानी पड़ेगी, कुछ दवाइयाँ, ताकि स्टंट के ऊपर या ग्राफ्ट के ऊपर दोबारा कोलेस्ट्रॉल या दोबारा ब्लॉकेज ना हो। इसके लिए हम लोग जो खून पतला करने की दवा जो बोलते हैं एंटी प्लेटलेट्स, वो चलाते हैं, और साथ में कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा और कुछ बीटा ब्लॉकर, या अगर वो एंटी हाइपरटेंसिव दवा ले रहा है वो चलेगा, और डायबिटीज दवा, तो ये दवा चलेगी। और साथ में उसका नियमित हृदय की जांच और हर समय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, ये सब चलेगा। सर, साथ ही अगर हार्ट ब्लॉकेज के बारे में बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है कि हार्ट ब्लॉकेज 1 दिन में या 2 दिन में नहीं होता है। तो ये कितने टाइम पहले होता है? और फिर मतलब कि अगर क्या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो मतलब अपने रेगुलर चेकअप रूटीन में डाल सकते हैं ये पता करने के लिए अगर हार्ट ब्लॉकेज है या नहीं? क्या कुछ ऐसे टेस्ट्स हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो हार्ट ब्लॉकेज है, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। अगर आप पैथोलॉजिकल स्लाइड या इसका एवोल्यूशन देखें, तो शुरू से ही, अगर ये बच्चा जब पैदा होता है 10 साल की उम्र में ही कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज इन द फॉर्म ऑफ थिकनिंग या प्लाकिंग आ जाता है। तो इसमें आपको यहीं, अगर इसमें जो थिकनिंग और प्लाकिंग में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, तो यहीं एक समय के बाद इसमें स्टेनोसिस पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, जो कि धमनियों को रोकता है, और ये हार्ट अटैक या अंजाइना पेन में कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए सिंपल टेस्ट जो आपको रहते हैं, होना चाहिए, आपको बेसिकली रूटीन कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, डायबिटीज़, ये सब टेस्ट और ईको, ये सब होते रहे, मतलब कराना चाहिए, मतलब डॉक्टर को कराना चाहिए, ताकि हम लोग काफ़ी वो करें, और साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को इन्वॉल्व करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल आपको पहले भी करना है हृदय रोग से बचाव के लिए भी, और जब हृदय रोग हो गया है उसके बाद भी आपको
हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है ताकि फर्दर आपका हार्ट हृदय डैमेज ना हो। सर बात की आपने कि जो आर्टरीज होते हैं उसके बीच में शायद कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज फॉर्म होता है। तो अगर हम लोग जैसे कि रूटीन चेकअप में अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट का करवा रहे हैं, तो अगर उसमें दिख रहा है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज ऐसे ब्लॉकेज बना रहा है, तो उस दौरान उसमें क्या कर सकते हैं ताकि वो कोलेस्ट्रॉल बॉडी से रिमूव हो जाए या फिर वो डिटॉक्स हो सकते हैं बॉडी? कोलेस्ट्रॉल का अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, इसका एक वेरिएस जो हम लोग की गाइडलाइंस में कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल कुछ ज़्यादा ही है, हमको एक एक लिमिट को क्रॉस कर गया तब हम लोग तो दवा देते हैं। मान लीजिए वो बॉर्डर लाइन पे है तो हम उसको बोलते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, अपना खान पान को संतुलित करिए, अपना वॉकिंग करिए, तब हम कुछ समय देते हैं। अगर उससे कम नहीं होगा तब हम दवा ऐड करते हैं। और कुछ कुछ लोगों में फेमिलियल होता है। फेमिलियल मतलब कि वंशानुगत होता है। उनको आप देखेंगे कि हार्ट अटैक 20 साल की उम्र में आ गया, तो जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो उनके जो फैमिली हिस्ट्री है उनमें अर्ली वो हो जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कब हमको दवा शुरू करनी है। हमारे हिसाब से आप जल्दी जितना कोलेस्ट्रॉल लेवल शुगर अपना नापेंगे उतना अच्छा रहेंगे। सर जो ये हार्ट ब्लॉकेज होता है, क्या कुछ उसके शुरुआती लक्षण होते हैं या फिर कब से इसके लक्षण पता लगने लगते हैं? और फिर जब जैसे कि जब टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसे कितने दिन पहले से पता हो जाता है कि या फिर कुछ ऐसे कुछ ऐसे चेस्ट पेन होता है या फिर सांस फूलता है या फिर क्या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं हार्ट ब्लॉकेज के? हार्ट ब्लॉकेज का लक्षण जो आम भाषा में इसको अंजाइना पेन कहते हैं। अगर चलने पे आपको दर्द हो रहा है, चलने पे आपको दम फूल रहा है, या पहले आप चल लेते थे उसके बाद ये सिम्टम आपको, पहले में 100 मीटर चलता था कोई दिक्कत नहीं होती थी, फिर आप यही 100 मीटर चलने पे आपका दम फूलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तो ये इशारा करता है कि आपका कहीं ये हार्ट ब्लॉकेज वो नहीं है। मतलब हार्ट को उतना वो नहीं मिल रहा है। एक नॉर्मल फ्लो में जितना आपको हार्ट की सप्लाई करना था उतना पहले पूरा हो जाता था, लेकिन अब ब्लॉकेज की वजह से उतना ब्लड आगे मसल्स में नहीं जा पाता है, तो ये मसल्स क्राई करते हैं, तो इसी को अंजाइना पेन कहते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर कोई इसकी सर्जरी करवाता है, कोई बाईपास करवाता है हार्ट ब्लॉकेज के लिए, तो हाँ, करवाने के बाद उनका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, उनकी डाइट क्या होना चाहिए, उस वजह के बारे में बता दें थोड़ा। मैम सर्जरी के बाद कि हम लोग को मेजर हार्ट सर्जरी जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी मेजर सर्जरी होती है, इसमें स्टर्नम को खोल के किया जाता है। उसके बाद शुरू में जो सर्जन्स हैं वो पहले एक्सरसाइज करवाते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं ताकि आपका हार्ट का वो रहे, चेस्ट का जो सूचर्स हैं जो लगे हैं वो ठीक रहें। उसके बाद आपको वो मेडिसिन्स को आपको लेना पड़ेगा, और साथ में आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग है, हेल्दी डाइट, वो आपको मेंटेन करना होगा विथ मेडिसिन्स, और रेगुलर चेकअप साथ में कराना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। दर्शकों आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लाभदायक रही हो। आज की वीडियो में हमने देखा कि हार्ट ब्लॉकेज क्या होता है, क्या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे पता लग सकते हैं कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं, और साथ ही हार्ट ब्लॉकेज अगर हो गया है तो उसमें कौन सी सर्जरी या फिर कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।